Hello everyone, welcoming you all to today's online session for Accountancy Part 2, Standard 12, Chapter number 1, Share Capital. Till now we have learned about the forfeiture and reissue of the shares. Now the next topic, pro rata. Okay, I'll begin with the pro rata topic. Pro rata पहले ही सीखा तो किसको बोलते हैं pro rata. अभी तक ऐसा हमने सीखा था इन द फर्स्ट लेक्चर. एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करना है, रिफंड कर देना. ठीक है, अब मैं रिफंड यहाँ पे नहीं करूंगा, अब मैं उसको आगे फर्दर में यूज कर दूंगा. इसको बोलते हैं प्रो रेटा. आगे फर्दर उसको मैं यूज यहाँ पे करूंगा, इसको बोलते हैं प्रो रेटा. ठीक है, सपोज कंपनी वांट टू इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख बेचना चाहती है. ठीक है, एट ₹10 ईच. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,60,000 शेयर्स. इतने के एप्लीकेशन मुझे मिलते हैं. अब मैं जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं 60,000, उसको मैं रिफंड ना करके, उसको मैं रिफंड यहाँ पे ना करके, सभी के सबको रिफंड ना करके मैं उसको आगे फर्दर यूज कर लेता हूँ. तो कंपनी क्या करती है, सपोज अप्लाई एंड अनलोडेड. पहले जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने 40,000 शेयर्स दे दिए. ठीक है, उसके बाद जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया था उसको दे दिए हैं 60,000. ठीक है, 120. बाकी 90,000 के लिए अप्लाई किया था उसको दे दिए 60,000. फिर रिमेनिंग 30,000 को कंपनी ने रिफंड किया. हो गया 1 लाख का हिसाब, है ना. पैसे को जिस तरीके से मांगे थे आप लोगों ने, आपसे ऑर्डर हो. पहले मिस्टर ए उसने मांगे 40,000 शेयर्स, मैंने दे दी 40,000. मिस्टर बी ने मांगे 90,000 शेयर्स, उसको दिए 60,000. मिस्टर सी ने मांगे 30,000 शेयर्स, मैंने उसके पैसे रिफंड कर दिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं प्रो रेटा, इसको बोलते हैं रिफंड. ठीक है, अब पैसे जो मिले सपोज एप्लीकेशन के ₹3, अलॉटमेंट के ₹4, कॉल के ₹3 और रिफंड के कॉलम बनाता हूं. मैं कॉलम बना के सॉल्व कर देता हूं. आपको फिर जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो. ठीक है, एरियाज वेरियस पे इसके अंदर ही आ जाएंगे. ओके, सो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, करवा रहा हूं समझ में आए तो ठीक है. तो मैं दूसरा मतलब लाइक करके दिखा दूंगा आपको. ओके, पहले जो मुझे चाहिए वो मैं नीचे लिख देता हूं. ठीक है, चाहिए मतलब कितना, 1 लाख पे 3. एप्लीकेशन में 3 लाख चाहिए था, यहाँ पे 4 लाख चाहिए था, यहाँ पे 3 लाख चाहिए था. जो मुझे मिले कितने मिले, 160 पे 3 मिले, 4,80,000 मिले. चाहिए कितने थे, 3 लाख. मतलब 1,80,000 एक्सेस पड़ा है मेरे पास, 1,80,000 एक्सेस पड़ा हुआ है. इसमें से पहला मैंने रिफंड कर देना है. 30,000 को रिफंड किया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000 को रिफंड किया. ओके, मतलब 90,000 मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, 90,000 मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है. ठीक है, अब ये 90,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं उसको मैं रिफंड नहीं करते हैं, उसको मुझे आगे जाके अलॉटमेंट में यूज करना है. तो ये 90,000 को शिफ्ट कर दिया मैंने अलॉटमेंट के अंदर, जो आगे यूज करना है मुझे. अलॉटमेंट में मुझे 4 लाख कमाने थे, 90 मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 3,10,000 अब मुझे मिलेंगे. ओके, यहाँ पर मुझे 3 लाख के 3 लाख पूरे मिलेंगे, यहाँ पर मुझे 3 लाख के 3 लाख पूरे मिलेंगे. अब मैं एंट्री बताता हूँ. पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000. सेकेंड एंट्री इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी से कैपिटल 3 लाख, टू बैंक 90,000, टू अलॉटमेंट 90,000. सब क्लियर. इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी से कैपिटल 3 लाख, टू बैंक 90,000 रिफंड किया, और टू अलॉटमेंट 90,000. अलॉटमेंट मंगवाता हूँ. इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 4 लाख, कितने मिले, 3,10,000. बैंक अकाउंट डेबिट से अलॉटमेंट 3,10,000.
इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख, तो इक्विटी से कैपिटल 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फाइनल कॉल 3 लाख। अब इसमें अगर इडियट्स आते हैं, सपोज the holding 5,000 shares has not paid allotment money and call money, 5 शेयर वाले ने अलॉटमेंट का कॉल नहीं पे किया, पांच शेयर वाले ने अलॉटमेंट का कॉल नहीं पे किया, तो 5,000 into 4 that is 20,000। इसको अलग बोझ करता हूँ, 5,000 to 3 15,000, तो 4 लाख में से 90 तो ऑलरेडी मिल चुके थे, 3 लाख 10 में से 20 गए, तो 2,90,000 अब यहाँ मिलेंगे और यहाँ पे 2,85,000 आप मिलेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी? मंगवाने की अलॉटमेंट टू कैपिटल 4 लाख, मिलने की बैंक डेबिट 2,90,000, कॉल्सिंग एरिया 20,000, टू अलॉटमेंट 3,10,000, 3 लाख 10 का हिसाब भी देंगे, ठीक है। अब 4 लाख के हिसाब नहीं देंगे। यहाँ पे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3 lakhs, बैंक डेबिट 2,85,000, कॉल्सिंग एरिया 15,000 टू फाइनल कॉल 3 lakh। आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर। कुछ नया नहीं, एरिया और टॉपिक तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम दिया 10 रुपए का है प्लस 4 रुपए का प्रीमियम, मतलब 8 रुपए मंगवाया अपने देकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख में से हिसाब आपको देना है। क्लियर? प्रीमियम के साथ मंगवाने की एंट्री आपको मैंने लास्ट टॉपिक में क्लियर कर दिया था। इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख, तो इक्विटी से कैपिटल 4 लाख, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। फिर जो आपको जिस तरीके से पैसे मिलते हैं आपको ऐसे देना होता है। क्लियर हो गया? तो पूरा डेटा बहुत ही सिंपल है। एक्सेस मनी आपको अलॉटमेंट में डाल देनी है, मैं डायरेक्ट भी यहाँ से कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी करोगे यहाँ से। कितने मिले? 160। बैंक डेबिट एप्लीकेशन 160 मल्टीप्लाई बाय 3 4,80। ओके, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80, टू कैपिटल 1 लाख into 3 लाख, टू बैंक एक्सेस वापस कर दो 90,000, बाकी जो बचा डाल दो अलॉटमेंट में। सिंपल। फिर नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट मंगवाना पूरा होता है, उसमें जो पैसे मिल चुके एक्सेस मिल चुका था उसको माइनस कर दो, बाकी अमाउंट बैंक में आ जाएगा, बैंक को अलॉटमेंट कर दो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है प्रो डेटा वाला। कैसे आपको सॉल्व करना है। एरियर्स भी आ सकते हैं, मैंने ग्लिम्स दिखा दिया एरियर्स के टॉपिक हम कैसे आपको करना है। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 23 आई थिंक सो प्रो डेटा वाले सब अवेलेबल है, जो मुझे आपको सॉल्व करना है। बेसिक कंसेप्ट ये है उसका। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आई विल हेल्पिंग यू आउट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज सम्स। कॉलम स्टडी करते रखना। ओके, हम बैठ के आराम से सम सॉल्व करेंगे, मैं बोलता रहूंगा, अब बैठ के समय यहाँ पे सॉल्व करते रहना। ओके, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for standard 12th accountancy chapter number 1 share capital from part 2. Till now we have solved up to question number 20. Coming to question number 21, the topics were related with pro rata allotments. Sarda Limited issued 6 lakh equity shares at ₹10 each at a premium of ₹4 per share. Amount called up per share is as under application for allotment 3 plus premium, मतलब टोटल 7 रुपये मैंने मंगवाए हैं, 3 और 4 7 रुपये, फर्स्ट फाइनल करके 3 रुपये। सब्सक्रिप्शन में रिसीव फॉर 3.5 टाइम्स, 6 लाख का 3.5 टाइम्स मतलब 6 into 3.5 दैट इज 21 lakhs मुझे मिले हैं। उसमें से 4/7 ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड फुल्ली, मतलब 21 लाख इंटू 4/7 दैट इज 12 लाख। 12 लाख को मैंने रिजेक्ट यहाँ पे किया है। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, मतलब बाकी बचे हैं 9 लाख को मैंने यहाँ पे 6 लाख दिए हैं, उसको बोलते हैं प्रो रेटा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल। एक्स्ट्रा पैसे जो है वो मैंने अलॉटमेंट में मुझे उसको यूज़ कर लेना है, या उसके आगे भी कॉल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो राइट ऑन द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 21 lakh multiplied by 4 that is 84 lakhs. Bank account debit to equity share application account 84 lakh. Then next, equity share application account debit 84 lakh. To equity share capital हमें कितना चाहिए था? 6 lakh पे 4, to equity share capital 24 lakh
टू बैंक अकाउंट 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 48 लाख, जिसको मैंने रिजेक्ट किया था, टू बैंक अकाउंट 48 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। जो एक्सेस पैसा था अभी भी बचा हुआ वो मैंने आगे यूज कर लिया अलॉटमेंट के अंदर। अब मुझे मंगवाना है अलॉटमेंट के पैसे। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख इंटू 7 दैट इज 42 लैक्स। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 6 लाख इंटू 7 42 lakh to equity share capital 6 lakh into 3 18 lakh to securities premium 6 lakh into 4 24 lakh. अब पैसे मिलने की बारी। मुझे अलॉटमेंट के ऑलरेडी 12 लाख रुपए पहले मिल चुके थे, तो रिमेनिंग सब मुझे मिलेंगे। तो नंबर 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख। 42 लैक्स में से मुझे 12 लैक्स ऑलरेडी मुझे मिल चुके थे, अब रिमेनिंग 30 लैक्स मुझे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लैक्स। फर्स्ट बैंक कॉल मंगवाते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख इंटू 3 18 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख। इसके पैसे मुझे पूरे मिल चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18 लाख। Question number 22. The authorized capital of Subha Limited of Mumbai is rupees 18 lakh shares of rupees 1 each. 18 lakh shares है 1 rupees का एक ऑथोराइज्ड है। कंपनी इशू 12 लाख शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 580 पर शेयर टू पब्लिक। कंपनी ने यहाँ पे 5 लाख 80 के प्रीमियम में शेयर्स बेचे हैं, 12 लाख शेयर्स बेचे हैं। अमाउंट पेबल ऑन दिस वाज एज अंडर एप्लीकेशन 290.50, उसके अंदर 290 का प्रीमियम, 0.50 का शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट 290.50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज़ 290 सेम। कंपनी को एप्लीकेशन मिले हैं 16,50,000 शेयर्स के लिए, उसमें से 1,50,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और बाकी को मैंने प्रोरेटा के बेस पे दिया, मतलब 15 लाख को मैंने 12 लाख यहाँ पे दिए हैं। ऑल कॉल्ड अप अमाउंट वर इशूड इन प्रॉपर टाइम। कंपनी मेंटेन द कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड अकाउंट दोनों साथ में करती है। ओके ठीक है। एंट्रीज लिखे। बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 16,50,000 इंटू 290.5, 16,50,000 into 290.5. Amount will be 47,93,25,000. To equity share application and allotment account. उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरे पैसे कंपनी साथ में मंगवाती है। ओके मतलब कि 12 लाख इंटू 581 है ना, 12 लाख इंटू 581 द अमाउंट विल बी 69 करोड़ 72 लाख। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 69 करोड़ 72 lakhs टू शेयर कैपिटल 12 लाख इंटू 1 12 लाख to securities premium 12 lakh into 580
to securities premium 12 lakh into 580, that is 69 crore 60 lakhs. उसके बाद रिफंड की एंट्री पास करते हैं. नंबर थर्ड, सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 290.5. सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 290.5. एंड फोर्थ, रिमेनिंग जो पैसे मुझे मिलने बाकी थे उसकी एंट्री पास करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 26 crore 14 lakh 50,000. 26 crore 15 lakh 40,000. $26 crore 14 lakh 50,000. 26145 4 बार 0. Number 23rd, Panchvilla Manufacturing Limited issued 7,50,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%. मतलब 2 रुपये का प्रीमियम, 10 + 2 12 रुपीज़ का हिसाब मिलेगा. एप्लीकेशन 5 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम मतलब 2 + 2. फाइनल कॉल 3. एप्लीकेशन वर इशूड फॉर 11,25,000 शेयर्स. एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स रिजेक्टेड कर दिए. एंड अमाउंट पेड ऑन दैम वर रिफंडेड. मतलब बाकी बचे मेरे पास 10,50,000 शेयर्स, जिसको मैंने यहाँ पे 7,50,000 शेयर्स मैंने यहाँ पे अलॉट किए होंगे. ओके, नेक्स्ट पैरा, शेयर होल्डर विशाल कुड नॉट पे फाइनल कॉल मनी ऑन इज 7,500 अलॉटेड शेयर्स. उसने मुझे कॉल के पैसे पेडअप नहीं किए 7,500 के ऊपर. विशाल के शेयर्स मैंने फोरफिट यहाँ पे कर लिए, वो मैंने वापस से किसी और को बेचे हैं 10% डिस्काउंट, मतलब 9 रुपीज़ में मैंने किसी और को बेचा है. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग. फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, री इशू की, और वापस से क्लोज फोरफीचर की, मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की. हम सभी एंट्री पास कर लेते हैं. नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 11,25,000 मल्टीप्लाई बाय 5. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रैकेट 11,25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 56,25,000. Next, number 2, equity share application account debit bracket 11,25,000 into 5. Equity share application account debit 11,25,000 into 5, 56,25,000. To equity share capital 7,50,000 into 5. To equity share capital 7,50,000 into 5, that will be 37,50,000. To bank account 75,000 into 5. To bank account 75,000 into 5, that will be 3,75,000. To equity share allotment account, जो एक्सेस पैसा मिला है, ठीक है, जिसको मुझे आगे अलॉटमेंट में यूज़ करना है. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख इंटू 5, 15 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख इंटू 5, 15 लाख. मंगवाते हैं अलॉटमेंट के पैसे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000 इंटू 4, 30 लाख. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000 इंटू 4, 30 lakhs. To equity share capital 7,50,000 into 2, 15 lakh. To equity share capital 7,50,000 into 2, 15 lakhs.
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,50,000 into 2 15 lakhs. To securities premium account 7,50,000 into 2 15 lakhs. अब पैसे मिलने की बारी, मुझे ऑलरेडी 15 लाख रुपए पहले से मिल चुके थे, अब रिमेनिंग 15 lakhs मुझे मिलेंगे आउट ऑफ 30 lakhs. नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 lakhs 15. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 lakhs. अब कॉल के पैसे मंगवाते हैं. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 22,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 22,50,000. अब पैसे मिलेंगे 7,500 वाले के एरियर से. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री लिख लो. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, इसमें ब्रैकेट लिखो 7,500 into 3. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 7,500 into 3 22,500. इसमें अमाउंट लिख दो डेबिट साइड पर. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 22,50,000. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 22,50,000. अब 22,50,000 में से 22,500 माइनस करो, यू विल गेट द अमाउंट एज 22,27,500. 22,27,500 वो लिख दो बैंक के सामने. इतना पैसा मुझे मिला है. 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा कॉल्स इन एरियर्स था. चलो अब इसको फोरफिट करते हैं. नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 75,000. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 75,000. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7,500 into 3 22,500. जो उसने नहीं भरा मैंने उसके नाम से लिख दिया. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7,500 into 3 22,500. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7,500 into 7 52,500. उसने 7 रुपये भर दिए, वो मैंने फॉरफिट कर लिया. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7,500 into 7 52,500. अब इसको वापस से बेचा 1 रुपये के डिस्काउंट में. 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 into 9. बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 into 9 67,500. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 7,500 into 1 7,500. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 7,500 into 1 7,500. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,500 into 10 75,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,500 into 10 75,000. मुझे फ्री में मिले थे 7,500 into 7, यूज़ करना पड़ा 7,500 into 1, तो 7,500 into 6 मुझे एक्स्ट्रा बचे हुए, दैट्स कॉल्ड कैपिटल रिजर्व. लास्ट एंट्री पास करें. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 7,500 into 6 टू कैपिटल रिजर्व 45,000 on both the sides. Share forfeiture account debit to capital reserve 45,000 on both the sides. Coming to question number 4, last question of this particular chapter. Ahmedabad Chemical Limited issued 15,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹30 per share. Amount payable was as under. On application allotment 85, मतलब 55 plus 30. On first call remaining मतलब 45 रुपीज़. एप्लीकेशन मुझे मिले हैं 2,55,000 शेयर्स के लिए
55,000 शेयर्स को मैंने रिजेक्ट किया, मतलब 2 लाख को मैंने 1,50,000 मुझे यहाँ पे देना है प्रो डाटा के बेसिस पे। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी वॉज टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो ज़्यादा पैसे मुझे मिले हैं उसको मुझे आगे यूज़ कर लेना है फर्स्ट फाइनल कॉल के अंदर। अमाउंट वॉज कॉल्ड ऑन कॉल्स, एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट वर इशूड ऑन टाइम, सब पैसे मुझे ऑन टाइम पे मिल चुके हैं। चलो ठीक है, एंट्री पास करें, 4 ही एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2,55,000 multiplied by 85, 2,55,000 multiplied by 85, amount will be 2,16,75,000, 216,75,000. Bank account debit to equity share application and allotment account, 2,16,75,000. Number 2, equity share application and allotment account debit, 2,16,75,000. To equity share capital, ब्रैकेट लिखे 1,50,000 इंटू 55, 82,50,000. To securities premium, 1,50,000 into 30, 45 lakh. 1,50,000 into 30, 45 lakh. To bank, 55,000 into 85. एक्स्ट्रा वापस कर दिए मैंने, 55,000 को रिजेक्ट किया। टू बैंक 55,000 into 85, 46,75,000. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट बची है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 42,50,000. ओके, अब फर्स्ट फाइनल के पैसे मंगवाते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 multiplied by 45. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 into 45, amount will be 67,50,000. अब पैसे मिलने की बारी। ऑलरेडी मुझे 42,50,000 मुझे पहले मिल चुका था, वो माइनस करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25 लाख। Okay, so with this, we are completing chapter number 1. In the very next lectures, I'll be dealing with chapter number 2, accounting for debentures. I request you all are having the textbooks, so please go through the theoretical part once from the textbook itself of chapter number 2, accounting for debentures. तो पढ़ने में आपको भी easy रहेगा और समझने में भी आपको काफ़ी easy रहेगा. Okay, till that time, have a nice day. Stay home, stay safe and keep learning.